झारखंड के ग्रामीण इलाकों में कोरोना की महामारी से निपटने के लिए अब टाटा ग्रुप ने भी पहल की है। रामगढ़ जिले के मांडू इलाके में 80 बेड का कोविड अस्पताल का उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया। इसका संचालन टाटा ग्रुप की तरफ से किया गया। इस अस्पताल के शुरू होने से ग्रामीण इलाकों के लोगों को कोरोना से बचाया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब थोड़ी राहत है कि शहरों में थोड़ी दुरुस्त हो गया है। झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में अब इससे निपटना बड़ी चुनौती होगी। इस राज्य में लोगों में संकोच है, जिससे थोड़ी परेशानी होगी। उन्होंने कहा कि शमशान और कब्रगाहों में इतियोष्ट में आने वाले खर्च को राज्य सरकार वहन करेंगी। हम लोगों ने वर्तमान स्वास्थ्य व्यवस्था को देखकर राज्य में स्वास्थ्य सुविधाएं कैसे बेहतर हो, जिला से लेकर के ब्लॉक से लेकर पंचायत तक स्वास्थ्य सर्किटों का एक व्यापक कार्य योजना तैयार हम करने जा रहे हैं। और इसको लेकर मुझे लगता है भविष्य में हम स्वास्थ्य को लेकर काफी बेहतर स्थिति पर होंगे, ऐसा हमारी सोच है और इस पर हम आगे काम भी कर रहे हैं। ये किसी को पता नहीं था कि इस तरीके की वैश्विक महामारी आएगी और अचानक समझिए कि हम लोग एक ऐसे तूफान में फंसे हैं जहां सब मिलकर सभी लोग, सभी समाज के लोग, सभी सामाजिक कार्यकर्ता, सभी राजनीतिक दलों के लोग अपने दलगत भावना से उठकर आज इस संक्रमण से कैसे बचे इस पर लगातार चिंताएं मंथन पर लगे रहते हैं, कार्य भी करते हैं, सहयोग भी करते हैं। और आज इसी का फलाफल है कि आज हम लोग धीरे धीरे आप देख रहे होंगे, जो शुरुआती के दौर में जो एक अफरा तफरी थी, वो अफरा तफरी लगभग हम लोग बिल्कुल उसको कंट्रोल करने की स्थिति पर हैं। और अब चिंता हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में है और हमारा ग्रामीण परिवेश आप सबको पता है कि झारखंड के लोग काफी संकोची किस्म के हमारे समाज के लोग हैं। ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारे लोग अपने सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था के माध्यम से ही अपना जीवन यापन करते हैं और ऐसे हालात में उनके साथ कई भ्रांतियां, कई अफवाहें भी उनके बीच जाती हैं, जिस पर कई चुनौतियों का हमें भी सामना करना पड़ता है। लेकिन बहुत खुशी की बात है, अभी हम लोगों ने वैक्सीनेशन शुरू किया है और जिसकी उम्मीद, जिससे हमें काफी निराशा थी कि वैक्सीनेशन में मात्र 29-30 हजार लोगों ने रजिस्टर कराया था, लेकिन आज बहुत खुशी की बात है कि ये इतनी तेजी से ये वैक्सीनेशन के कार्य में गति आई है, जिसका मैं बिल्कुल राज्यवासियों को काफी शुक्रिया अदा करूंगा कि आज इन लोगों ने बड़ी आज इस वैक्सीन को लेकर उत्साह दिखाया है। सभी जनप्रतिनिधि, जो मुखिया, ग्राम प्रधान, वार्ड पार्षद, इन सब लोगों को प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीन लगाने के लिए हम लोगों ने निर्देश दिया है, ताकि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की जो भ्रांतियां हैं वो भ्रांतियां समाप्त हो और उसमें और लोग भी आकर्षित हों और वैक्सीन लगाने के लिए सरकार तक पहुंचे। और हम लोगों ने जो लोग संक्रमित लोग हैं उन लोगों को आर्थिक लाभ की जो बात आई है, हम हर संभव उन्हें उनको लाभ पहुंचाने का हमारा संकल्प है। माननीय मंत्री जी ने बताया कि हम लोग आज लोगों के अंत्येष्टि के लिए हम लोगों ने जितने भी जलावन की लकड़ियां हैं मुफ्त देने का हम लोगों ने निर्णय लिया है। किसी से 1 रुपया पैसा नहीं लिया जाएगा। कब्रगाह में जो खुदाई होगा, सभी लगभग कब्रगाह में हम लोगों ने निर्देश दिया है कि सभी कब्रगाह में जेसीबी उपलब्ध कराई वहां रखी जाएगी, जहां बहुत जल्दी से और बहुत गड्ढे तक, बहुत नीचे तक खुदाई करके इस संक्रमित लोगों को या मृत लोगों को दफनाया जाएगा।
वहां पर भी निःशुल्क करने का हम लोगों ने निर्णय लिया है। कार्यक्रम में हजारीबाग के सांसद जयंत सिन्हा के साथ साथ कई लोगों ने सुझाव दिया। और अंत में मैं फिर एक बार आपसे निवेदन करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, कि अगर हम लोग जनता को थोड़ी आर्थिक राहत पहुंचाएं, जो उनका इलाज चल रहा है उसे मुफ्त करवाएं, जो अंतिम संस्कार के साधन है वो उनको मुफ्त दिलवाएं, और टेस्टिंग भी अगर हम लोग निःशुल्क करवा दें तो ये मुझे लगता है लोगों को बहुत राहत मिलेगी। मैंने इस पे कुछ हिसाब वगैरह भी किए हैं, मैं आपको जरा वो भेज भी दूंगा, जिसमें कि आप देख लें कि जहां तक बजटरी रिसोर्सेज की जरूरत है, मैं समझता हूं कि हम लोग अब्जॉर्व कर सकते हैं और ये जनता के लिए बहुत ही, मैं समझता हूं, लाभदायक हो सकता है। देर से ही सही, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से कोरोना से निपटने के लिए जिस तरीके से पहल की गई है वो राजहित में बेहतर है। अब चुनौती गांवों में लोगों को कोरोना से बचाना है, जिस पर भी सरकार कार्य कर रही है। कॉर्पोरेट और निजी कंपनियां भी इस दिशा में पहल करना शुरू कर दिया है। अगर इसी तरह से मिलजुल कर लोग आगे आएंगे तो कोरोना से निपटना आसान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सबरंग समाचार, रांची।